Everyone, welcome back to my channel and this video is presented by SR Cultural English Institute और आज लेकर आया हूँ मैं कंजक्शंस के प्रॉपर यूज़। 38 से 40 कंजक्शंस होंगे जिसमें एक वीडियो में कंप्लीट तो नहीं हो पाएंगे। इसके लिए मैं आज 4 से 5 वीडियोस ले आऊँगा, जिसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको वो वीडियोस भी जितने जल्दी हो सके अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो में आपके लगभग बहुत सारे कंजक्शंस होंगे और एक ही वीडियो में कंफर्म संभव नहीं है कि इतने सारे कंजक्शंस मैं आपके लिए ले आऊँ। इसके लिए 4 से 5 वीडियोस बनेंगे जिसमें लगभग सारे कंजक्शंस मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा एग्जांपल्स के साथ, हिंदी टू इंग्लिश, और बेहतरीन तरीक़ा से मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सीट दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन में, है ना, और आपको कुछ ब्लैंक्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आपको फिल करना है राइट कंजक्शन, इसमें से सेलेक्ट करके। तो अभी तो आप अगर लगाएंगे भी तो, लेकिन पूर्ण रूप से आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लगा तो देंगे आप, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर ये वीडियो देखेंगे और भी आने वाले होंगे मेरे वीडियोस, 3 से 4 वीडियोस होंगे। एक ही वीडियो में आपका कंफर्म नहीं हो पाएगा, एक ही वीडियो में संभव नहीं है कि उतने सारे कंजक्शंस आपके इतने एक ही वीडियो में करूं, क्योंकि अगर मैं सारे कंजक्शंस एक ही वीडियो में ले आता हूं तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जिससे आप खुद बोरिंग से महसूस करेंगे। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में बनाया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए आप आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे। चलो लेते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट, लेते हैं बट का यूज़। ठीक है, बट का यूज़ लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय, अलावा के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है। अब देखिए बट का प्रयोग हम पहला कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन, पर, परंतु के सेंस में। वो अमीर है पर बहुत कंजूस है। ही इज़ रिच बट वेरी मीज़र, माइज़र पढ़ते हैं इसको। वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। ही इज़ नॉटी बट आई लाइक हिम, वो गोरी है लेकिन खूबसूरत नहीं है। शी इज़ फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं बट, बल्कि के सेंस में। ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज़ नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि समझदार है। ही इज़ नॉट फुल बट वाइज, मैं उसे डांटा नहीं बल्कि पीटा गया, उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। सॉरी, माफ़ करना, पढ़ने में गलती हो गई। ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बिटन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं बट, सिवाय, अलावा के सेंस में। मैं आपके घर के सिवाय अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। आई कैन डू एनी थिंग बट बीट यू। दैट मीन समझ में आ रहा होगा, यानी कि बल्कि, सिवाय के सेंस में यहाँ पे बट का प्रयोग किया गया है। वीडियो को पॉज करके समझिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा इसको हाई स्पीड में कर रखा हूँ, थोड़ा स्पीड मोड में कर रखा हूँ, ताकि लंबा से लंबा वीडियो थोड़ा जल्दी हो सके। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, पर नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए, यानी कि मैं सब कुछ होते हुए देख सकता हूँ लेकिन सिवाय तुम्हारे रोने के। और ये दोनों प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट आई कांट सी यू क्राइंग, और आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट यू क्राइंग, यानी कि सिवाय तुम्हारे रोने के मैं सब कुछ देख सकता हूँ सिवाय तुम्हारे रोने के। लास्ट सेंटेंस में स्पष्ट दिखाया गया है इसका यूज़। दूसरा देखते हैं हम, फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। चूँकि या क्योंकि के सिंस में हमारा कंजक्शंस पार्ट चल रहा है। समझिएगा थोड़ा आराम से, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आराम से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, क्लियर है एकदम। किसी वाक्य में क्योंकि या चूँकि के लिए फॉर, एज, बिकॉज और सिंस में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। बिकॉज बिल्कुल बीच में आता है, सिंस का प्रयोग शुरुआत में होता है, फॉर और एज का प्रयोग बीच में होता है या शुरुआत में होता है, मिडिल या बिगनिंग में। चलो एग्जांपल देखते हैं। चूँकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिडेंट कम। एज आई वॉज अनवेल
सो आई डिडेंट कम। 4 आई वॉज अनवेल सो आई डिडेंट कम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिंस का प्रयोग शुरुआत में, एज का प्रयोग शुरुआत में, फोर का प्रयोग शुरुआत में। स्पष्ट है? जैसे बताया गया उसी प्रकार से आपके सेंटेंस भी यूज़ किए जा रहे हैं। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। आई डिडेंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। समझ में आ रहा है? बिकॉज का प्रयोग बीच में किया गया है। आई डिडेंट कम एज आई वॉज अनवेल, एज का प्रयोग बीच में किया गया है। आई डिडेंट कम फॉर आई वॉज अनवेल। समझ में आ रहा होगा? देखिए, यह छोटा वीडियो में आपके लगभग बहुत सारे कंजक्शंस में ले आया हूँ। अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। और भी 4 पार्ट ले आऊँगा, उनको भी शेयर कीजिएगा जो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो आल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल, भी के सेंस में हम यूज़ करना सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। रूल क्या बोलता है? रूल देखिए, आल्सो, टू, एज वेल, भी के सेंस में केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस, दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस में। दूसरा है भी, बोथ, किन किन में? पॉजिटिव और नेगेटिव में। इधर का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है। देखिए, मैं एक एक वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। पॉजिटिव सेंटेंस दैट मीन सिंपल सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं ले आऊँगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस और आपका इंटरजेक्शंस वगैरह क्या होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस क्या होते हैं, सारा चीज़ ले आऊँगा। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी ये वीडियोस आपको मिल पाएंगे। देखो, आल्सो भी आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और बिफोर वर्ब, यानी कि आल्सो का प्रयोग आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। अगर मेन वर्ब नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। नियम पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, अब वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। इवन का प्रयोग भी के अर्थ के, यानी कि इवन का प्रयोग भी के अर्थ के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जा सकता। प्रश्नवाचक वाक्य में इवन का प्रयोग नहीं होता है। मैं भी अच्छा हूँ, आई एम आल्सो गुड, आई एम गुड टू, आई एम गुड एज वेल। देख रहे हो, आल्सो का प्रयोग एम और गुड के बीच में किया गया है। टू का प्रयोग लास्ट में किया गया है। आई एम गुड एज वेल, आपका एज वेल का प्रयोग लास्ट में किया गया। इवन का प्रयोग शुरुआत में किया गया, जैसे आपको पहले नोटिस में बताया गया था। आप चाहे तो बैक करके भी जा सकते हो और समझ सकते हैं। क्लियर है? स्पष्ट है? सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उचित वीडियो भी ले आऊँगा या फिर उसी के ऊपर से वीडियो बना के आपके तक पहुँचाऊँगा। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। समझ में आ रहा होगा? समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा। नोटिस पीछे में जो नियम गए थे उन रूल्स को थोड़ा समझ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है? चलो, बहुत अच्छा लग रहा होगा। कृपया लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाइएगा। वो भी आ रहा है, ही इज़ कमिंग। देखो, वो भी आ रहा है। ही इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग आपका मेन वर्ब है। इन दोनों के बीच में आल्सो का यूज़ किया गया है पहले नियम के अनुसार। ही इज़ कमिंग टू का प्रयोग लास्ट में किया, ही इज़ कमिंग एज वेल लास्ट में किया गया है। इवन ही इज़ कमिंग। समझ में आ रहा है? मैं भी अच्छा हूँ, इवन आई एम गुड। जैसे कि नियम के अनुसार इवन का प्रयोग शुरुआत में होता है वैसा हुआ है, और नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है वैसा किया गया है। आई एम नॉट गुड ईदर, इधर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। समझ में आ रहा है? स्पष्ट दिया गया है। रूल पीछे जाइएगा, उन रूलों को, उन नियमों को समझिएगा, तो यहाँ आगे का कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्पल्स है प्रॉपर समझ में आएगा। वो भी मेरे साथ नहीं है, इवन दे आर नॉट विथ मी, इवन दे आर नॉट विथ मी, दे आर्ट विथ मी इधर भी बना सकते हैं हम। क्या तुम भी वहाँ नहीं थे? क्या तुम भी वहाँ नहीं थे? वर यू नॉट देयर इधर। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे इवन कांट, कैन नॉट बी यूज इन इंट्रोगेटिव। इवन का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक चिन्ह में नहीं करते हैं। यही यहाँ पे एक रूल आया हुआ है। मैं भी फल पसंद नहीं करता, आई डू नॉट लाइक फ्रूट्स इधर, या आई डोंट लाइक फ्रूट्स इधर। इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें इधर का प्रयोग किया गया है। हम दूसरा देखते हैं, एज, जैसा, के तौर पर, के नाते के सेंस में। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। समझ में आ रहा होगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसा आप कहे, एज यू से, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। जैसा आपने कहा मैंने किया, आई डिड एज यू सेड। समझ में आ रहा है?
जैसा आपको ठीक लगे, एज यू फील लाइक, जैसी करनी वैसी बननी, एज यू सो यू रिप, जैसा तुम्हारे पापा चाहे, एज योर फादर लाइक्स। समझ में आ रहा होगा, स्पष्ट है, ज़्यादा कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ, यानी कि काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज आ मैनेजर हियर। एक अध्यापक होने के नाते यह मेरा फर्ज है। एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, या इट इज़ माई ड्यूटी। दूसरा कॉन्सेप्ट है एज एडजेक्टिव, एज उतना जितना। यह एक स्टैंडर्ड लेवल का इंग्लिश ग्रामर है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस ले आऊँगा यूट्यूब में। इसके लिए यह हमारा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको ग्रामर सिखाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल में। एज टॉल एज अमित, उतना लंबा जितना अमित के जितना लंबा। एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश। समझ में आ रहा है, यानी राकेश के जितना छोटा। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट ले आऊँगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना है, आपको एकदम सेंटेंस वाले लेवल पर ले जाऊँगा। सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब दैट मीन्स वर्ड, सेंटेंस, सारा चीज़ मैं ले आऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको नोट की ज़रूरत है तो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। देखो, उतनी खूबसूरत जितनी तुम हो, तुम्हारे जितनी खूबसूरत, यानी एज ब्यूटीफुल एज यू आर। एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड इज, उतने मजबूत जितने मेरे पापा हैं, मेरे पापा के जितने मजबूत। समझ में आ रहा होगा। एज क्यूट एज शी वाज। मैं पूरे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको मैंने शुरुआत में कॉन्सेप्ट समझा दिया है। एग्जाम्पल्स और भी लेकर आ रहा हूँ मैं, ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप ये एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए। जैसे मैं अमन के जितना लंबा हूँ, आई एम एज टॉल एज अमन। वो लड़का सचिन के जितना छोटा है, दैट बॉय इज़ एज शॉर्ट एज सचिन। वो मेरे भाई जितना छोटा है, ही इज़ एज यंग एज ब्रदर। वो मेरे भाई जितना छोटा है, ही इज़ एज यंग एज माई ब्रदर, यानी कि मेरे भाई जितना जवान है उतना ही वो जवान है। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल्स प्रॉपर पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और ले आऊँगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट होगा। एकदम बेसिक, इस एम आर का यूज़ कैसे होता है, वाजवर का यूज़ कैसे होता है, टेंस पूरा क्लियर होगा। उसके बाद ही ये कॉन्सेप्ट आता है कनेक्टर्स का, कंजक्शंस का। लेकिन फिर भी मैं ले आया हूँ शुरुआत में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले आपके लिए ये वीडियो ले आया हूँ। अब आपका बेसिक टू एडवांस एकदम बेसिक लेवल के वीडियोस भी अपलोड करूँगा, जो आपके पास डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम। पढ़िएगा एग्जाम्पल्स, बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल्स है। क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, कैन यू सिंग अ सॉन्ग एज आई कैन। क्या तुम मेरी उम्र के हो, क्या तुम मेरी उम्र के हो, आर यू माई एज, या आर यू एज ओल्ड एज आई एम। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इजी से इजी और भी वीडियो ले आऊँ। एज सुन एज, द मोमेंट, दोनों का प्रयोग जैसे ही, ज्यों ही के सेंस में। क्लियर है। हम जानते हैं ज्यों ही, जैसे के सेंस में आपका एज सुन एज और द मोमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वो आया मैं चला गया, एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, और द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट, दोनों का प्रयोग हम सेंटेंस में कर सकते हैं। घर आ जाना, जैसे ही पापा चले जाएं, कम होम द मोमेंट डैड गोज। देखिए, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लिव एज सुन एज पॉसिबल। सुन में आ रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा उतना कठिन नहीं है। जैसे उसे पता चला कि वो अब नहीं रहे, वो रोने लगा। द मोमेंट ही न्यू, समझ में आया, पढ़ लेना। जो ही वो आया वो गई, इसका भी एग्जाम्पल इंग्लिश वाला पढ़ लेना।
एज वेल एज साथ ही साथ के सेंस में। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। एज वेल एज साथ ही साथ के सेंस में कंजक्शन है, जिसका एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। हम और भी वीडियोस हम काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों के पास अच्छे से अच्छे वीडियोस आ सके। कंजक्शंस के 4-5 पार्ट होंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, और या वीडियो को नहीं चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। राम इज़ एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। तुम मेरे भाई हो, साथ ही साथ सबसे अच्छे दोस्त भी। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज द बेस्ट फ्रेंड। वो क्रिकेटर है, साथ ही साथ फुटबॉलर भी है। ही इज़ क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉलर। हम बोलते हैं ना, समझिएगा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इम्पोर्टेंट रूल, सब्जेक्ट आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है एज वेल एज प्लस सेकंड सब्जेक्ट। जैसे when as well as you is used to join two or more subjects, the verb or helping verb is to be used as per the first subject। ये कॉन्सेप्ट कहता है जब दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, दो या अधिक सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपके जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। सी द डिफरेंस, मैं और वो दोषी है। यहाँ पे एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट है, जिसके कारण से दो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आर लगा। लेकिन नीचे वाले जो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है मैं साथ ही साथ वो भी दोषी है, तो विद और एज वेल के साथ में अगर दो सब्जेक्ट होते हैं तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगता है। यहाँ पे भी लगा है एज वेल एज, आई एज वेल एज, ही इज, है ना, समझ में आ रहा है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज और विद, यानी कि दो सब्जेक्ट जब आपका एज वेल एज या विद के साथ जुड़कर कोई सब्जेक्ट बनते हैं तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर आपका मेन वर्ब होता है आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाया जाता है। द वर्ब शुड फॉलो बाय द फर्स्ट सब्जेक्ट। देखो, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स, देखो द टीचर, अब विद का प्रयोग किया गया है और कॉन्सेप्ट क्या था, विद के साथ अगर दूसरा सब्जेक्ट आता है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो यहाँ पे जब इसका प्रयोग करेंगे तो टीचर के लिए लगाएंगे, हिज स्टूडेंट्स के लिए नहीं। समझ में आ रहा है, क्योंकि इस टीचर के साथ ही है। ये तो मैं क्लास में बारीकी से समझाया हूँ, बिल्कुल बेसिक जब पढ़ाया था इज एम आर में। जैसे कि वहाँ रोहन के साथ दिल्ली में है तो ही इज़ इन दिल्ली विथ रोहन। अब रोहन भी है और वहाँ भी हुआ तो दो सब्जेक्ट है, इसके बावजूद हमने ही के अनुसार ही इज लगाया। समझ में आया होगा। एग्जाम्पल जो दिया हुआ है बारीकी से समझिएगा, वह आपका प्रैक्टिस पार्ट था। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे दो बच्चे हैं। एज फार एज का यूज़ हम सीख रहे हैं। एज फार एज आई नो ही हैज़ 2 चाइल्ड। जहाँ चिल्ड्रन होना चाहिए, चाइल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन आपका चाइल्ड का प्लूरल होता है। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। एज फार एज माई स्टडी इज़ कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। एग्जाम्पल्स आपको खुद ही वीडियो पॉज करके देखना है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स मिस हो जा रहे हैं। मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो को मैं थोड़ा यानी कि फास्ट मोड पे डाल रखा हूँ, जिसके कारण से थोड़ा फास्ट जा रहा है, जिसके कारण से मैं पूरा पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो आप कृपा करके वीडियो को पॉज करके खुद ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ के आपको सुना देता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सच, इस तरह का, ऐसा। दूसरा होता है सच इज, जैसे कि, उदाहरणता, है ना। तीसरा होता है इन सच अ वे, इस तरह से, ऐसे। समझ में आ रहा है। मेन रूल तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स छूट जाते हैं, लेकिन आपको 1-2 एग्जाम्पल्स में ही समझ में आ जाता होगा, और बाकी एग्जाम्पल्स हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इवन आफ्टर मैं वो एग्जाम्पल्स आपके सामने स्क्रीन में प्रस्तुत किया है। चलो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। कृपा करके यह वीडियो अपने भाइयों को, बहनों को कम से कम कुछ गिफ्ट नहीं दे सकते हो, यह वीडियो उनको शेयर करके ये सबसे बड़ा तोहफा उनको दे सकते हो, ताकि इसके माध्यम से
वो अपने जो डाउट्स होते हैं क्लियर कर पाएँ। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन। ऐसी कई कहानियाँ मैं सुन चुका हूँ, आई हैव हर्ड मेनी सच स्टोरीज। सच का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, देखिए क्लियर है। सच का एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है सच का प्रयोग करते हुए। मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल आदि। यहाँ पे एग्जाम्पल वाला सेंस में सच का प्रयोग किया गया था, सच एज का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसके साथ कई लोग हैं जैसे राम, राहुल, मोहन आदि। सेम उसी प्रकार से यूज़ किया गया। देयर आर मेनी पीपल विथ हिम सच एज राम, राहुल, रोहन आदि आदि। उसने मुझे इस तरह से देखा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया। उसने मुझे इस तरह से देखा, लगा वो मुझे चाहती है। शी saw me in such a way that I felt she liked me। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यू टॉक इन सच अ वे दैट आई कैन नॉट इग्नोर यू या कैंट इग्नोर यू। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। एज इफ़, एज दो, मानो कि, मानो जैसे कि। ये कॉन्सेप्ट है आपका एज इफ, एज दो, एज। उसने मुझे ऐसा देखा, मानो वो कुछ कहना चाहती हो। शी लुक्ड एट मी एज इफ शी वांटेड टू से समथिंग। एज इफ, ऐसा, इस तरह से का सेंस में हमने एज इफ का प्रयोग। दूसरा कॉन्सेप्ट, वो उसके साथ इतना फ्रैंक लगा मानो उसे पहले से जानता हो। एग्जाम्पल पढ़ लेना। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज दो आई एम यूर इनेमी। इसका प्रैक्टिस करने से ये आपके माउथ में एकदम अब ये हो जाएगा, फिट हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप ना चाहते हुए भी यह सेंटेंस अपने आप बोलना चालू कर दोगे। वो ऐसे बात कर रहा था मानो मैं उसका नौकर हूँ। He was talking in such a way as if I was his servant। लगता है मानो उसे तुमसे प्यार हो। It seems as if he loves you। समझ में आ रहा है? अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि अभ्यास करने से ही सब कुछ मिलता है। Yet, as yet, till now, by now, so far, इनका प्रयोग हम सीखते हैं। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। देखिए यहाँ पे एक ही सेंटेंस से आपको कहाँ यूज़ करना है, सारा यूज़ मिलेगा। देखिए, आई हैव नॉट सीन हर येट, समझ में आ रहा है? दूसरे में देखियो एज येट, तीसरे में देखो टिल नाउ, चौथे में देखो बाय नाउ, पाँचवें में देखो सो फार। एग्जाम्पल्स क्लियर हैं, यानी कि एक ही सेंटेंस में आपके सारे कंजक्शंस का यूज़ किया गया था। अभी तक का स्कोर क्या हुआ है? क्रिकेट सवेरे से अभी तक चालू हुआ है और पूछा गया अभी तक का स्कोर, यानी व्हाट इज़ द स्कोर सो फार, यानी कि सुबह से अभी तक का स्कोर क्या है। वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा, यानी कि अभी तक सुबह से, यानी कुछ समय पहले से उसको पहुंचना था, लेकिन फिर भी टाइम दिया गया कि पहुंच जाए, तो ही हैज़न्ट रीच्ड ऑफिस येट। दूसरा देखते हैं, देन आल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हुएवर, फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी के सेंस में। चलो एग्जांपल्स लेते हैं। वो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी उसे ये आता है। ही नेवर वेंट टू स्कूल, देन आल्सो ही नोस इट। समझ में आ रहा है? स्पष्ट है? वीडियो को पॉज करके देखिएगा। जो एग्जांपल्स छूट जाते हैं उनको पॉज करके आप खुद ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नियम्स अगर छूट जाते हैं, नियम्स को प्रॉपर रूप से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई ज़्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने आप आपको समझने में आने लग जाएगा। मैं गरीब हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा। आई एम पुअर, स्टिल आई विल ट्राई। मैं अमीर था, इसके बावजूद मैंने काम किया। आई वॉज अनवेल, येट आई वर्क। आई वॉज अनवेल, येट आई वर्क। देखिए, यह बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। वीडियो को देख के ही सब कुछ समझ में आ जाएगा और कहाँ पे यूज़ करना है स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। वो अनपढ़ है, तब भी उसका व्यवहार अच्छा है। ही इज़ इलिटरेट। समझ में आया? वीडियो को पॉज करके देखिएगा, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया। ऑल्दो
दो, इवन इफ, इवन दो, यद्यपि, हालांकि, भले ही। समझ में आ रहा है? अब हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं। हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी उसे ये आता है। Although he never went to school, yet he knows it. समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है और आसान कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। अगर आप बहुत ही, कहने का मतलब, बेसिक में जाना चाहते हैं इंग्लिश का, अगर आप नर्वस हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, सेंटेंस प्रॉपर पढ़ना नहीं आता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप तक हम बेसिक टू बेसिक यानी कॉन्सेप्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक टू बेसिक, ABCD से लेके बेसिक टू बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की क्लास में किया जाता है। भले ही मैं गरीब हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा। तो आई एम पुअर, स्टिल आई विल ट्राई। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? देखिए, हमारा जो कोचिंग सेंटर चलती है, ऑनलाइन क्लास भी चलती हैं, ऑफलाइन क्लास दिल्ली के कापासेड़ा गांव में चलती है। वहाँ पे हमारा ब्रांच है, क्लास है, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जाती है और स्पोकन क्लास भी करवाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।